सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो ज्योग्राफी की कंप्लीट वीडियो है, जिन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन-कौन से टॉपिक हैं पहले समझो। आज जो हम कवर करेंगे वो सारे के सारे टॉपिक हैं, चाहे वो नदी हो, पड़ोसी देश हो, मिट्टियाँ हो, दर्रे हो, बांध हो, झील हो, है ना, प्लेटो हो, मतलब जितना भी टॉपिक पूछा जा रहा है वो सारा का सारा। इससे पहले मैंने रिवर सिस्टम की वीडियो डाल दी, एक बार उसे देख लेना। डैम, झील, इस वीडियो में सारे के सारे मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो आपको चैप्टर वाइज केवल वीडियो में 15 से 20 मिनट देने हैं। यकीन मानिएगा 15 से 20 मिनट के बाद आपको ऐसा लगेगा जैसे ज्योग्राफी पूरी रिवाइज हो गई, है ना। तो आपको 15 से 20 मिनट एक तो इस वीडियो को कंप्लीटली सुनना है, वीडियो को लाइक तो करना ही करना है, ठीक है ना। वीडियो में कमेंट करना वीडियो कैसी लगी, उसके बाद इस वीडियो को दोबारा दुगनी स्पीड पर देख लेना और एक बार पीडीएफ से रिवीजन कर लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं धुआंधार तरीके से। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, सलाल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। मैं कुछ एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूंगा, जैसे सलाल, बगलिहार, दुलहस्ती, है ना, ये चिनाब नदी पर बनाए गए हैं, जम्मू कश्मीर में डैम है, ठीक है ना। जैसे हम बात करें किसको लेकर, पोंग बांध को लेकर, व्यास नदी पर बनाया गया है। चमेरी डैम रावी नदी पर बनाया गया है ना, ये भी आप डैम याद रखेंगे। तो चिनाब नदी पर बनाया गया है। महानदी पर भारत में सबसे लंबा डैम है, जिसका नाम है हीराकुंड डैम, 4801 मीटर जिसकी लंबाई है। कृष्णा नदी पर हमें अलमाटी डैम देखने को मिलता है कर्नाटका में। अगर बात करें सतलज नदी पर हमें भागड़ा नंगल डैम देखने को मिलता है, जो कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम का एग्जांपल है। जबकि भारत का सबसे ऊंचा डैम जो है वो टिहरी डैम है, जो कि भीलंगाना और भागीरथी नदी के संगम पर है। नेक्स्ट, टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है। तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया, भागीरथी और भीलंगाना दो नदियां मिलती हैं, तो इसमें ऑप्शन में भागीरथी है, तो आंसर होगा भागीरथी नदी। सरदार सरोवर डैम जो 1967 में बनाना स्टार्ट हुआ था, नर्मदा नदी पर, गुजरात में देखने को मिलता है। इसके अलावा ओंकारेश्वर, महेश्वर और इंदिरा सागर नर्मदा पर ही है, मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा काकरापारा और उकाई परियोजना तापी नदी पर है, गुजरात में देखने को मिलती है। इसके अलावा आप याद रखें, माही बजाज परियोजना माही नदी पर देखने को मिलती है, और मेट्टू डैम कावेरी रिवर पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमारे पास नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बांध जो रावी नदी पर हो, तो उसका नाम है रणजीत सागर डैम। नेक्स्ट, गिरना परियोजना कहां की है। तो गिरना परियोजना गोदावरी की सहायक नदी पर है, गिरना नदी पर, ये महाराष्ट्र की परियोजना है। कहां की, महाराष्ट्र की। मुल्ला पेरियार डैम किस नदी पर है, मतलब विवादित है। तो मुल्ला पेरियार डैम जो है ये पेरियार नदी पर, और पेरियार नदी दो स्टेट से होकर बहती है, मोस्टली तमिलनाडु और केरला, तो दो स्टेट के बीच विवादित होगा। इसके अलावा एक इडुक्की डैम है, जो भारत का एकमात्र चापागार डैम है, और पेरियार नदी पर केरला में देखने को मिलता है। तो आंसर होगा हमारे पास, दो स्टेट के बीच विवादित है, तमिलनाडु और केरला। नेक्स्ट अगला, नागार्जुन सागर डैम कहां पर है। तो आप याद रखेंगे कृष्णा नदी पर है, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर देखने को मिलता है। भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है, मैंने आपको बताया हीराकुंड डैम है, जो कि महानदी पर है। और स्टेट कौन सा, स्टेट है छत्तीसगढ़। स्टेट है उड़ीसा, उड़ीसा है ना। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो पोंग बांध किस पर है, व्यास नदी पर है पोंग बांध, जबकि चमेरी रावी नदी पर है। अलमाटी डैम किस नदी पर है, अलमाटी तो आप कहेंगे तुंगभद्रा, या फिर कृष्णा मिलेगी तो कृष्णा, क्योंकि तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, इसलिए ऑप्शन में तुंगभद्रा दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको पता है, मेट्टू डैम कावेरी पर बिल्कुल ठीक बात है, भागड़ा नगर सतलज पर बिल्कुल ठीक बात है, हीराकुंड महानदी पर बिल्कुल ठीक बात है, टिहरी जो है भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर है। हीराकुंड डैम को पानी कहां से मिलता है, महानदी से पानी मिलता है हीराकुंड डैम को। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम कौन सा, मैंने आपको बताया था, वो था नागार्जुन सागर डैम, जबकि भारत का सबसे ऊंचा डैम है टिहरी डैम। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। मानसरोवर झील कहां पर स्थित है। तो मानसरोवर झील तिब्बत में देखने को मिलती है, और ये मानसरोवर झील जो है, इसी से दो नदियों का मुख्य रूप से ओरिजिन माना जाता है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का, ठीक है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, भारत में किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। मैं एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं। भारत में राजस्थान में हमें कुछ लेक देखने को मिलती है, जैसे सामर है। इसके अलावा हमारे पास ढेबर है, पंचभद्रा है, पुष्कर है, नक्की है, पिछोला राजस्थान की है। जबकि बात करूं मैं कोलेरू लेक को लेकर, आंध्र प्रदेश, और कोलेरू लेक जो है हमें आंध्र प्रदेश में देखने को मिलती है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलती है। चिल्का लेक उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। सामल लेक राजस्थान में, जो अंतःस्थलीय खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। इसके अलावा चोलामू लेक सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित लेक है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक डैम है, जो कि हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, और उसके पीछे बनी लेक का नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक का एग्जांपल है। ये आप सारे के सारे पॉइंट याद रखेंगे। तो ये कहां पर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक, ये उड़ीसा में, जिसका नाम है चिल्का। सामर लेक कहां पर है, मैंने आपको बताया राजस्थान में सबसे बड़ी लैंडलॉक खारे पानी की लेक है। भारत की प्रसिद्ध लैंगून लेक कौन सी, आप कहेंगे वो चिल्का है। डल झील हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक का नाम क्या है, वुलर लेक है, जो कि जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, और इंदिरा गांधी नहर का जो ओरिजिन है वो व्यास और सतलज के संगम पर
हरिके बैराज से पंजाब के कपूरथला में होता है। ठीक है, नेक्स्ट लोकटक क्या है? लोकटक एक लेक है जो कि हमें मणिपुर में देखने को मिलती है। भारत के नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है। आप कहेंगे क्या है? झील है हमारे पास। लोकटक क्या है? लेक है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी? मैंने आपको बताया वुलर लेक है, जो कि हमें कहां पर देखने को मिलती है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे लंबी झील का क्या नाम है? मैंने आपको बताया था सबसे लंबी झील जो है वो है केरला में, जिसका नाम है वेम्बनाड लेक। और इसी वेम्बनाड लेक में एक नौका प्रतियोगिता होती है जिसका नाम है नेहरू ट्रॉफी, जो कि ओणम के पर्व पर केरल में देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे की ओर बात करें। नेक्स्ट लोकटक लेक कहां पर है? तो मैंने आपको कहा था नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की लेक है, जो कि मणिपुर में है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को किससे जोड़ता है? तो मैं आपको एक बार ओरली बता देता हूं सारे के सारे दर्रे। देखो, जम्मू कश्मीर में जोजिला, बनिहाल, पीर पंजाल और बुर्जिल पास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमें सिक्किम में नाथुला और जलेपला पास देखने को मिलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, यांग्याप, दीफू, पांगसाड और लीखा पानी देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में मानानीति, लिपुलेख देखने को मिलते हैं। हिमाचल प्रदेश में हमें सिपकिला पास है, रोहतांग पास है, बारालाचाला पास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लद्दाख में हमें एक पास देखने को मिलता है, खारदुंगला पास और काराकोरम पास है। वेस्टर्न घाट के पास हमें देखने को मिलते हैं, जैसे थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सैनकोट्टा पास हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे के सारे पास हैं जो आपको याद रखने हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग बने लेह को किससे जोड़ता है? लेह को कश्मीर घाटी से जोड़ने का काम करता है जोजिला पास, है ना। नाथुला पास जो है ये सिक्किम को किससे जोड़ता है? चाइना वाले पार्ट से जोड़ता है। काराकोरम पास ये चाइना को जोड़ता है, लद्दाख में देखने को मिलता है। और खैबर पास जो है आर्य इसी खैबर पास से होकर आई थे, ये आप याद रखेंगे। जोजिला पास दर्रा किसको किससे जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है जोजिला पास। निम्नलिखित में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? सीधी सी बात है, जोजिला पास होगा, है ना। मैंने अभी आपको बताया सिपकिला पास जो है ये सतलज नदी का आगमन का रास्ता है ना। इसके अलावा बनिहाल पास, जो बनिहाल पास इसी पर जवाहर सुरंग देखने को मिलती है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आगे की ओर पढ़े, बुर्जिल पास कहां पर है? तो मैंने आपको बताया जोजिला, बुर्जिल, इसके अलावा हमारे पास बनिहाल और पीर पंजाल, ये सारे के सारे जम्मू कश्मीर के हैं, आप याद रखेंगे। उत्तराखंड के मानानीति, लिपुलेख, नाथुला, जलेपला सिक्किम के, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला, सिपकिला और रोहतांग पास देखने को मिलते हैं। पालघाट दर्रा किसको किससे जोड़ता है? देखो मैं आपको बताता हूं। थालघाट पास जोड़ता है मुंबई को नासिक से, भोरघाट पास जोड़ता है मुंबई को पुणे से, ठीक है ना। पालघाट जोड़ता है हमारे पास नीलगिरी को अन्नामलाई से, और सेनकोट्टा पास जोड़ता है केरल को तमिलनाडु से। ये सारे के सारे पास हैं। तो पालघाट किसको जोड़ता है? पी फॉर पालघाट। तो पालघाट किसको जोड़ता है? नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ने का काम करता है। नाथुला पास कहां पर है? मैंने आपको बताया सिक्किम में है नाथुला पास। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? तो जलेपला कहां पर होगा? नाथुला, जलेपला सिक्किम, नाथुला सिक्किम, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, बिल्कुल ठीक बात है, हिमाचल प्रदेश, और जोजिला हो गया जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट, रोहतांग पास कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला, रोहतांग और शिपकिला पास देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो आपसे पूछे आर्य भारत में किस दर्रे से होकर आए थे? तो वो था खैबर दर्रा। आपसे पूछेगा पीपली घाट कहां पर है? अरावली में देखने को मिलता है पीपली घाट पास, है ना। तो किससे होकर आए थे आर्य? खैबर पास से होकर भारत में आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो आप याद रखेंगे टीवीपीएस, थालघाट, भोरघाट, पालघाट और सेनकोट्टा पास, ये कहां पर देखने को मिलते हैं? वेस्टर्न घाट पर है। तो इसमें से पीपली घाट अरावली पर्वत पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट, तुजू दर्रा कहां पर है? तुजू दर्रा मणिपुर का है, जो मणिपुर को म्यांमार से कनेक्ट करता है, तो ये म्यांमार से जोड़ने का काम करता है तुजू पास। नेक्स्ट, बोमडिला कहां पर है? बोमडिला, यांग्याप, दीफू, पांगसाड और लीखा पानी, ये सारे के सारे अरुणाचल प्रदेश के पास हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, बोमडिला कहां पर होगा? अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है बोमडिला पास। खैबर पास कहां पर है? तो खैबर पास हमें पाकिस्तान में देखने को मिलता है, जिससे होकर भारत में आर्य आए थे। पालघाट दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है? तो आप यहां पर पालघाट न लिखकर आप लिखेंगे सेनकोट्टा पास। सेनकोट्टा, और सेनकोट्टा पास जो वो कनेक्ट करता है किसको? तो सेनकोट्टा पास कनेक्ट करता है हमारे पास केरल को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु से, ठीक है। नेक्स्ट, पीपली घाट पास कहां पर है? मैंने आपको बताया था अरावली में देखने को मिलता है पीपली घाट पास। कहां पर? अरावली में। नेक्स्ट, पालघाट पास जो है किसको किससे कनेक्ट करता है? रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कहा था नीलगिरी को अन्नामलाई से कनेक्ट करता है पालघाट दर्रा। कौन सा पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? ठीक है, देखो मैं आपको कुछ पार्ट बता देता हूं। जैसे आपसे पूछेगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या क्या नाम है? वो है अनाईमुड़ी, जो कि अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है हमारे पास डोडा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है धूपगढ़, जो कि मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक सतपुड़ा का ही पार्ट है, जहां से तापी और नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। इसके अलावा पूरे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है एवरेस्ट। हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा।
और भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है K2 गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, इसके अलावा हिमालय को ही म्यांमार में कहा जाता है अराकान युमा पर्वत। क्या कहा जाता है? अराकान युमा पर्वत कहा जाता है। तो कौन सा पर्वत भारत में स्थित है? तो आप याद रखेंगे पीर पंजाल। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर है ना। इसके अलावा आपसे कहेगा पीर पंजाल कहां पर? जम्मू कश्मीर। महाभारत श्रेणी कहां पर है? नेपाल में देखने को मिलती है, हिमालय का पार्ट है। इसके अलावा आपसे पूछेगा हमारे पास नागतिब्बा कहां पर है? ये उत्तराखंड में देखने को मिलता है। ठीक है, याद रखोगे, सिंपल है। नेक्स्ट, संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो देखो कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। धौलागिरी कहां पर है? धौलागिरी नेपाल में है ना। और नंदा देवी कहां पर? उत्तराखंड में देखने को मिलती है। और केटू जो है ना भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8611 मीटर। और ये भारत की तो सबसे ऊंची चोटी है, जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लेकिन ये पूरे विश्व की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट के बाद। नेक्स्ट, कंचनजंगा कहां पर? अभी बताया सिक्किम में है। और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो मैंने आपको बताया K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर था? तो दो प्लेटें टकराई, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये आपस में टकराई तो हिमालय बना। उसके बीच में टेथिस सी था, टेथिस सागर था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे उनके बीच में कौन सा सागर था? टेथिस सी, टेथिस सागर था। हिमालय के किस भाग में पूर्व से पश्चिम की ओर अधिकतम विस्तार है, आपको बताना है। तो देखो हिमालय की नदियों का आधार पर विभाजन को समझिएगा। सिंधु और सतलज के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमायूं हिमालय, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा हिमालय जो है वो है नेपाल हिमालय। कौन सा? नेपाल हिमालय है। तो आप याद रखेंगे नेपाल हिमालय सबसे बड़ा हिमालय है, नेपाल। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की है? तो आप याद रखेंगे वलित पर्वत। देखो ज्वालामुखी पर्वत का एग्जाम्पल कौन कौन से आप याद रख सकते हैं? जैसे माउंट केन्या है, माउंट किलिमंजारो है, एकांकागुआ है, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत हैं। अवशिष्ट पर्वत जैसे अरावली है, अवशिष्ट पर्वत का एग्जांपल है। ब्लॉक माउंटेन जैसे भारत में वेस्टर्न घाट है, सतपुड़ा है, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। और हिमालय जो है वलित पर्वत है, फोल्डेड माउंटेन है। नेक्स्ट, ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? देखो एक वर्ड आता है सह्याद्री, एक आता है हिमाद्री। हिमाद्री कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, सह्याद्री कहा जाता है वेस्टर्न घाट को, है ना, वेस्टर्न घाट को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है वेस्टर्न क्या पूछा है? हिमालय। अच्छा, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री, मतलब हिम से घिरा हुआ हिमाद्री। ठीक है, लघु हिमालय की श्रेणियों पर पाए जाने वाले घास के छोटे छोटे मैदानों को क्या कहा जाता है? तो आप याद रखें इन्हें कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में इन्हें कहा जाता है मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग। जबकि बुग्याल और प्याल जो है इन्हें कहां पर कहा जाता है? उत्तराखंड में कहा जाता है। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका भाग है? आप याद रखें ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सभी की सभी किसका भाग है? हिमालय का पार्ट है, हिमालय का। अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, 1722 मीटर हाइट है, जो कि हमें देखने को मिलती है राजस्थान में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नंदा देवी पर्वत कहां पर स्थित है? नंदा देवी, तो आप याद रखेंगे उत्तराखंड के कुछ पर्वत जैसे कामेत, त्रिशूल, बंदरपुच, गंगोत्री, यमुनोत्री और नंदा देवी, ये सारे के सारे उत्तराखंड के पर्वत हैं। तो आंसर होगा हमारे पास उत्तराखंड में हमारे पास कौन सा है? नंदा देवी है। हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है? तो आप याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल है। शिमला, कुल्लू, मनाली सब हिमालय के पार्ट है। उत्तराखंड में बिल्कुल है, उत्तराखंड में आप जाते हैं। ठीक है, सिक्किम में है, बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश हिमालय के दक्षिण में, यहां पर कुछ भी हिमालय का पार्ट नहीं है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? देखिए हिमालय की सबसे पश्चिमी और पूर्वी चोटी पहुंचता है। सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नंगा पर्वत, सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है, सॉरी, सबसे पश्चिमी चोटी का नाम है हमारे पास नंगा पर्वत, और सबसे पूर्वी चोटी का नाम है नामचा बारवा पर्वत। कौन सा? नामचा बारवा। तो सबसे ईस्टर्न कौन सी है? तो सबसे ईस्टर्न है हमारे पास नामचा बारवा, और सबसे वेस्टर्न कौन सी है? वो है नंगा पर्वत। तो आप कहेंगे कौन सी? नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, काली और तीस्ता नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है? सिंधु सतलज पंजाब हिमालय, सतलज काली कुमायूं हिमालय, काली तीस्ता नेपाल हिमालय, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र असम हिमालय। तो हमसे पूछा काली और तीस्ता के बीच में कौन सा है? तो काली और तीस्ता के बीच में है नेपाल हिमालय, है ना, और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा है? तो आप कहेंगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट, अरावली पर्वत सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर हाइट है, और ये कहां पर है? राजस्थान में है। पश्चिमी घाट क्या है? तो मैंने कहा था वेस्टर्न घाट और सतपुड़ा पर्वत, ये ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है? ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है। निम्न में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री कहा जाता है? तो हिमाद्री ग्रेटर हिमालय, जबकि सह्याद्री किसे कहा जाता है? वेस्टर्न घाट को कहा जाता है सह्याद्री। किसको? पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी मैंने कहा था डोडा बेटा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी की, जो कि दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है। महेंद्रगिरी
जो है ये कहां पर देखने को मिलती है, ईस्टर्न घाट पर। नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम डोडा बेटा है, जबकि अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत की हाईएस्ट पीक है, जो कि पूरे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट जहां पर आपस में मिलते हैं, वहां पर कौन सा पर्वत बना है, तो अपने वहां पर बना नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी माउंटेन बना है। भारत का सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, केरला में मुख्य रूप से देखने को मिलती है, इनका नाम है कार्डेमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्डेमम हिल्स, इलायची पहाड़ियां। उसके बाद नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े, तो आगे की ओर बढ़े, हमारे पास आता है पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पूर्वी घाट। तो पूर्वी घाट की है महेंद्रगिरी। देखो महेंद्रगिरी एनसीईआरटी के अनुसार है, वैसे जिंदागढ़ सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार महेंद्रगिरी है। अभी एनसीईआरटी अपडेट करेगा तब हम अपडेट करेंगे, तब तक महेंद्रगिरी। वैसे ओवरऑल हमारे पास कौन सी है, जिंदागढ़ है। नेक्स्ट कार्डेमम हिल्स कहां पर है, कार्डेमम हिल्स हमें केरला में देखने को मिलती है। धूपगढ़ जो है किसकी सबसे ऊंची चोटी है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम धूपगढ़ है। ठीक है, नर्मदा तापी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है, ऊपर नर्मदा, बीच में सतपुड़ा पर्वत, नीचे बहती तापी रिवर। ये हमारे पास कौन सा, सतपुड़ा पर्वत है। दो नदियों के बीच का पर्वत भी कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, देखो एक बार मिट्टी का रिवीजन। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी, सबसे उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। दो पार्ट हैं जलोढ़ के, खादर और बांगर। नई जलोढ़ को खादर, जबकि पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। रेंगूर और चरनोजम काली मिट्टी को कहा जाता है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ आप याद रखेंगे। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी, जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट, भारत के तटीय मैदानों में कौन सी मिट्टी है, उत्तर भारत और तटीय मैदानों में जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी कहां पर पाई जाती है, जहां पर नदी अपना पानी डालती है। ठीक है, नेक्स्ट, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहा जाता है, पुरानी बांगर, और नई को खादर कहा जाता है। रेंगूर काली मिट्टी को कहा जाता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है, तो आपने जलोढ़ मिट्टी 43% एरिया पर भारत में सर्वाधिक है। भारत की निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी बेसाल्ट के अपक्षय के कारण बनी है, तो आप याद रखेंगे सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, और बेसाल्ट चट्टानों से जो बनी है उसका नाम है हमारे पास रेंगूर, चरनोजम, काली या फिर कपासी मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की क्षेत्रीय मृदाओं में सबसे बड़ी मिट्टी कौन सी है, इन सभी में देखो प्रायद्वीप भारत में मरुस्थलीय मिट्टी तो राजस्थान में होगी, वन मिट्टी कहां पर होगी, ऊपर भारत में फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में, जलोढ़ मिट्टी उत्तर भारत में। तो प्रायद्वीपीय भारत में लाल मिट्टी है, सर्वाधिक लाल मिट्टी जो है वो कहां पर पाई जाती है, तमिलनाडु में। काली मिट्टी सर्वाधिक महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है, केरला में पाई जाती है। केरला मतलब पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट पर, और यहां पर वेस्टर्न घाट का एक पार्ट दिया गया है जिसका नाम है मालाबार तट। क्या नाम है, मालाबार तट। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए, और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी है ना। रेंगूर मिट्टी किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, तो मैंने कहा था सर्वाधिक लेटेराइट मिट्टी कहां पर होगी, लेटेराइट मिट्टी केरला है ना, केरला में होगी। महाराष्ट्र में काली, और आपसे पूछेगा लाल मिट्टी तमिलनाडु। रेंगूर मिट्टी कहां पर सर्वाधिक होगी, महाराष्ट्र में रेंगूर मिट्टी सर्वाधिक होगी। रेंगूर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो आपकी रेंगूर मिट्टी को ही कहा जाता है काली मिट्टी, कपासी मिट्टी, चरनोजम मिट्टी। ठीक है ना, किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, तो काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता सर्वाधिक होती है। ठीक है, किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक होता है, देखो ज्यादा बारिश पड़ती है किसमें, लेटेराइट मिट्टी में, तो उसमें ऊपर सिलिका सिलिका बचता है, यानी रेत रेत बचता है, इसीलिए लेटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होता है ना, आयरन और सिलिका बहुत अधिक मात्रा में होता है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, आयरन और सिलिका। इसके अलावा केवल आयरन कहता, केवल आयरन, तब आप लाल मिट्टी कहते, क्योंकि लाल मिट्टी का लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड के कारण। लेकिन केवल लाल मिट्टी कहते, मतलब केवल आयरन कहता, तब आंसर टिक करते लाल मिट्टी, लेकिन उसमें सिलिका भी पूछा है तो लेटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है। अराकान योमा कहां पर है, अराकान योमा हमें देखने को मिलता है कहां पर, म्यांमार में। कहां पर है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास म्यांमार में कहा जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप है, 572 अंडमान निकोबार में रहने योग्य 38 हैं, जबकि लक्षद्वीप में 36 है, रहने योग्य 10 द्वीप है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे डंकन पास अलग करता है, डंकन पास 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये सभी यहां पर देखने को मिलते हैं, तो कुल 572 आइलैंड है। नेक्स्ट, डंकन दर्रा कहां पर है, तो डंकन पास अंडमान निकोबार में देखने को मिलता है, डंकन पास। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो इसका नाम है हमारे पास सैडल पीक। सैडल पीक हमें नॉर्थ अंडमान पर देखने को मिलती है, जबकि इसकी कैपिटल का नाम है हमारे पास
श्री विजयपुरम पहले हुआ करती थी कौन सी, पोर्ट ब्लेयर, और मतलब उसी का नाम चेंज हुआ है, और जो कि हमें साउथ अंडमान पर देखने को मिलती है। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, यानी लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने का काम करता है। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। नेक्स्ट, डंकन पास किसको किससे अलग करता है, डंकन दर्रा। तो डंकन दर्रा अलग करता है हमारे पास दक्षिणी अंडमान को, मध्य अंडमान नहीं, दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से करता है डंकन पास, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है हमें मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह से अलग करता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विषुवत रेखा के सबसे नजदीक होगा, तो विषुवत रेखा भारत के साउथ में, तो भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा, उसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, इसी को कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये कहां पर है, ग्रेट निकोबार पर देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है, व्हीलर द्वीप, यहां से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है ना, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, इसी का नया नाम है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, और ये कहां पर है, ये हमें देखने को मिलता है उड़ीसा के पास। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा कहां पर है, तो ये हमारे पास अंडमान द्वीप समूह में देखने को मिलता है सक्रिय ज्वालामुखी, जबकि मृत ज्वालामुखी का नाम है नारकुंडम। सक्रिय कौन सा है, बैरन, है ना, बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह, 36 है, रहने योग्य इसमें 10 है। नेक्स्ट, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है, तो दक्षिणी छोर का भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है ग्रेट निकोबार पर पड़ने वाला इंदिरा पॉइंट, जबकि मुख्य भूमि का जो है वो है कन्याकुमारी। कौन सा, कन्याकुमारी है। 8 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल जो है ना, 9 डिग्री वो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है, तो मिनिकॉय को लक्षद्वीप के अन्य द्वीप समूह से। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रॉस द्वीप का नया नाम क्या है, तो रॉस मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रॉस द्वीप का नया नाम है। नेक्स्ट, निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, देखो अंडमान निकोबार की ओवरऑल सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है सैडल पीक, जबकि केवल निकोबार द्वीप समूह की पूछे तो वो ग्रेट निकोबार पर पड़ती है, उसका नाम है हमारे पास माउंट थुलियर। क्या नाम है, माउंट थुलियर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हुए जो मैंने आइलैंड को लेकर, मिट्टी को लेकर, माउंटेन्स को लेकर, दक्षिण भारत के माउंटेन्स को लेकर, सारे के सारे मैंने आपको 105 क्वेश्चन कवर कराए। उम्मीद है इससे आपका पूरा का पूरा रिवीजन हुआ होगा। अगर हुआ है तो एक प्यारी सी कमेंट छोड़कर जाएंगे, और दूसरा आप ये मुझे ये बताएंगे क्लास आप सभी को कैसी लगी। ठीक है, लाइक करना तो भूलेंगे नहीं। एक और वीडियो इसी तरीके से धुआंधार तरीके से इस चैनल पर चलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं, ख्याल रखिएगा अपना, कमेंट करना भूलिएगा नहीं, और लाइक करना। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को।